चाबहार पोर्ट को भारत 10 ईयर के लिए लीज पर ले लिया है और लीज पर लेते ही अमेरिका भारत को नसीहत देने लगा है। वेल फ्रेंड्स, पूरा मामला क्या है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है और भारत और ईरान में समझौता कब हुआ, चाबहार पोर्ट की हिस्ट्री क्या है, आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। देन लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सबसे पहले आपको चाबहार पोर्ट का लोकेशन समझना होगा। यह पोर्ट सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास में और होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। यह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे सीधा हिंद महासागर से कनेक्ट करता है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण इसे इन देशों के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है। इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए पहली बार 1973 में ईरान के अंतिम शासक ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि 1979 की ईरानी क्रांति से डेवलपमेंट में रुकावट आई। पोर्ट का पहला चरण 1983 में ईरान इराक युद्ध के दौरान शुरू हो गया था। तो क्या भारत इसे अचानक से लीज पे ले लिया है? नहीं फ्रेंड्स, चाबहार पोर्ट पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से ही बात चल रही है। 2003 में तब इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिका की ईरान में चल रही तानातानी से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा था। फिर यूपीए सरकार के दौरान 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी और फाइनली इस पर बात तब आगे बढ़ी जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार में दो अलग अलग बंदरगाह है, शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतारी। भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया है। इसमें भारत शाहिद बेहेश्ती का संचालन करेगा। अब आपको यह समझना होगा कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। वेल फ्रेंड, इसे समझने के लिए मैंने इसे अलग अलग पॉइंट में बांटा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्वादर पोर्ट वर्सेस चाबहार पोर्ट। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन की भरमार है। इसी वजह से चीन ने ग्वादर में भारी निवेश किया है और इसे लीज पर ले लिया है। ग्वादर और चाबहार के बीच करीब 172 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही बंदरगाह काफी बड़े हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वे दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना या बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह होर्मुज स्ट्रेट के बहुत नजदीक है। इससे चीन आसानी से हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। यहाँ से चीन भारतीय नौसेना के अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना पर भी नजर रख सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में क्या गतिविधियां चल रही है, इस पर भी चीन आंखें रख सकता है और इसीलिए भारत को चाबहार पोर्ट मिलना बहुत जरूरी था। सेकेंड पॉइंट है पाकिस्तान पर निर्भरता कम होना। फ्रेंड्स, पहले भारत को सेंट्रल एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक भी कोई सामान भेजने के लिए भारत पाकिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर समझौता से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से बिजनेस के लिए भारत को नया रूट मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है कनेक्टिविटी विथ डिफरेंट कंट्री। फ्रेंड्स, चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से जुड़ा हुआ है। INSTC रूस से शुरू होता है जो अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है। INSTC से अर्मेनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी जुड़े हुए हैं। भारत की कोशिश है कि इसे भी INSTC से जोड़ दिया जाए। इसके लिए भारत वहां काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। इस प्लान के तहत भारत 30 दिन के अंदर अपना सामान यूरोप पहुंचा पाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, जब अमेरिका को इस डील के बारे में पता चला तो अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ व्यापारिक डील पर विचार करने वाले
किसी को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि अमेरिका इससे इतना परेशान क्यों है। फ्रेंड्स, अमेरिका भारत और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों से बेहद परेशान है। अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश ईरान के साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध रखे। साथ ही अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि भारत का ईरान से दोस्ती करने का कोई फायदा भारत को हो, और इसीलिए अमेरिका इतना परेशान है। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।